अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा रोड ट्रिप टू अजमेर शुरू हुआ। रोड ट्रिप में हम सबसे पहले नागपुर पहुँचे। तकरीबन रात के 3 बज रहे थे। इससे पहले भी मैं नागपुर बहुत बार आ चुका हूँ, बहुत दफ़ा आ चुका हूँ, लेकिन इस बार जो नागपुर का हमारा ट्रिप था, जो रात को हम पहुँचे, जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही थी दरगाह कि जितनी वीडियो ले सकता था लिया, जितनी फ़ोटो ले सकता था लिया। इस बार इतना सुकून मिला दरगाह शरीफ में। बहुत कम चहल पहल थी, ना के बराबर। भीड़ तो बहुत ही कम थी। 3:30 या 4 बजे के दरमियान दरगाह खुलती है खिदमत के लिए। तब तक पूरा सुकून था, दरगाह में कोई नहीं। हमने अपने लिए और तमाम मुसलमानों के लिए, मेरे जो भी दोस्त हैं जो मुझसे यूट्यूब जर्नी में जुड़े हुए हैं, मैंने सबके लिए दुआ करी। अल्लाह ताला अपने वलियों के सदके हम सब की जायज़ और दिली मुरादों को पूरा करें, आमीन। इस दफ़ा तो मैं ताज बाग दरगाह शरीफ की खूबसूरती ही निहारता रह गया। माशाअल्लाह रात के वक्त दरगाह अलग ही लग रही थी। इससे पहले भी मैंने बहुत से वीडियोस लिए बनाए हैं, बहुत दफ़ा वीडियोस बनाए, अपने यूट्यूब चैनल पे मैं लोड करते रहता हूँ। माशाअल्लाह इस बार अलग ही कुछ नज़ारा लगा मुझे। या हो सकता है कि पहली दफ़ा रोड ट्रिप से मैं अजमेर शरीफ जा रहा था, तो कुछ अलग ही एक जर्नी का एक सुरूर था शायद जहन में, ये भी हो सकता है। लेकिन आप लोग भी देखिए वीडियो में, माशाअल्लाह अलग ही खूबसूरती लग रही है। इसलिए जब तक मैं रुका हुआ था, ज़्यादा देर तो रुकने का मौका नहीं मिला। 1 घंटा 2 घंटा जितना देर भी मैं रुका दरगाह शरीफ में, जितनी हो सकी वीडियोस और पिक्चर्स मैंने क्लिक करी और सफ़र आसान हो इसके लिए भी दुआ करी हज़रत से। इस बार ऐसा लगा जैसे बाबा ने स्पेशली बुलाया है कि इस वक्त आओ, कोई नहीं होगा, दिल खोल कर दुआ कर। इससे पहले जब भी आया हूँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में ही आया हूँ। इस बार की ज़ियारत माशाअल्लाह बयान नहीं कर सकता मैं। अलग ही मंजर, अलग ही रौनक। रात का वक्त था, 2:30 से 3 बज रहे थे, लेकिन अलग ही रौनक थी, अलग ही मंजर था। कुछ दिल तो कर रहा था कि और देर तक रुक जाऊं, लेकिन सफ़र लंबा था, इसलिए ज़्यादा देर तक हमारा काफ़िला रुक नहीं सका। और जितना देर भी बाबा के पास रहने का मौका मिला, माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगा। ज़ियारत बहुत अच्छे से हुई दरगाह शरीफ। तो उस समय
बंद हो चुकी थी, फिर भी ज़ियारत हुई। हमने दरबार के सामने दिल खोलकर अपने दिल की हर बात बाबा से कह दी। ऐसी ज़ियारत हर बार नसीब हो। लगभग 4 साढ़े 4 बजे के करीब हम ताजबाग से निकल चुके थे अपने सफ़र के लिए। सफ़र लंबा था और हमें सरवार शरीफ पहुंचना था। सरवार शरीफ होते हुए हमें अजमेर शरीफ जाना था। बाय रोड ट्रिप था, पहली दफ़ा, बट माशाल्लाह बहुत ही सुकून से गुज़रा सफ़र। कोई तकलीफ़ नहीं हुई। औलिया कराम की दुआएं रहती साथ में, तो कोई तकलीफ़ होती भी नहीं है। इनकी निस्बत ही है जो सारी मुश्किलों को आसान कर देती है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह देख सकते हैं आप बुलंद दरवाज़ा और सामने हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है। सरवार शरीफ पहुंच चुके हैं। हर बार तो मैं अजमेर शरीफ के बाद यहाँ आता हूँ, डायरेक्ट अजमेर शरीफ, फिर वहाँ से इनकी बारगाह 70 किलोमीटर के आसपास दूरी पर है। सरवार शरीफ हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आप ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के साहबजादे हैं। लेकिन इस बार बाय रोड मेरा सफ़र था। बाय रोड सफ़र होने के वजह से जो हमारा रूट था वो ऐसा बना हुआ था कि पहले हमें सरवार शरीफ आना पड़ा। ख्वाजा साहब पहले बुलाना चाह रहे थे, तो मौका मिला पहले सरवार शरीफ आने का, और ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हमने हाज़िरी दी। माशाअल्लाह कव्वाली भी चल रही थी, एक सूफियाना सा माहौल था, सुकून की ज़ियारत हुई। इनकी दरगाह में भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी उस समय जब हम पहुँचे, तो सुबह सुबह ज़्यादा भीड़ नहीं थी। वहाँ के खादिम साहब ने बहुत अच्छे से ज़ियारत करवाई। सरवार शरीफ में तो हमने अपना पूरा दिन गुजारा। दिन भर हम सरवार शरीफ दरगाह शरीफ के अंदर ही रहे। हर बार जब मैं आता था अजमेर से सरवार शरीफ, तो 2 या 3 घंटे में हम वापस अजमेर शरीफ चल देते थे। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम बहुत देर तक यहाँ रुके। पूरा दिन गुजारा, पूरा दिन। रात में भी दरगाह में हम रात में भी बैठे हुए थे। इस बार रात में भी
दरगाह शरीफ में हम बैठे, क्योंकि रात में ही हम अजमेर शरीफ के लिए निकलने वाले थे, तो इस बार रात को हम सोए नहीं। दरगाह शरीफ में पूरी रात हमने गुजारी और तकरीबन 12:30 बजे के आसपास हम अजमेर शरीफ के लिए रवाना हुए। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत दरगाह शरीफ है, शानी निराली है चिश्तिया सिलसिले के ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती। माशाअल्लाह ख्वाजा साहब हम सब की दुआ कबूल करें, यही दुआ है हमारी। ये रात का समय का मंज़र है, भीड़ कम होने लगी थी, लेकिन हम सब भी लोग बहुत देर तक बैठे थे, ख्वाजा साहब से दुआ करते। जाने से पहले भी सबके लिए दुआ करी मैंने, सभी की तकलीफ़ें जायज़ मुराद पूरी। माशाअल्लाह देख सकते हैं कि हम ये 2:30 से 3 बजे का वक्त है। हम गरीब नवाज सरकार ख्वाजा साहब हिंदल वली अताए रसूल के दयार में पहुंच चुके हैं। दरगाह शरीफ अभी खुली नहीं है, अभी खिदमत चल रही है, लेकिन भीड़ बढ़ते जा रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह लोग जुटना शुरू हो गए हैं। देख सकते हैं आप माशाअल्लाह क्या मंज़र है। 3-3:30 बजे का वक्त है, भीड़ देखिए, लोग आते जा रहे हैं। शान है मेरे गरीब नवाज की, पूरी दुनिया में बोलबाला है मेरे गरीब नवाज सरकार का। लोग दूर दूर से आते हैं, झोलियाँ खाली लाते हैं और झोलियाँ भर कर जाते हैं। माशाअल्लाह देखिए या मेरा गरीब नवाज, या मेरा ख्वाजा अताए रसूल हिंदल वली सरकार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अजमेर शरीफ में आकर यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। वो आला मकाम, वो आला तैयार है, जितने बार आओ उतने दफ़ा लगता है कि अभी तो आए थे। वक्त इतनी जल्दी निकल जाता है। यहाँ की तो हर चीज़ निराली है, हर गली, हर दुकान, पेड़ पौधे, हर कुछ गरीब नवाज सरकार के दयार का हर चीज़। यहाँ की हर गलियों से मोहब्बत हो जाती है। यहाँ आने के बाद यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। ये शान है मेरे ख्वाजा की। माशाअल्लाह पहली दफ़ा मैं बाई रोड आया, सच कहते हैं कि इरादे रोज़ बनते हैं मगर टूट जाते हैं। भाई अजमेर आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। माशाअल्लाह मेरे ख्वाजा की शान निराली है।
मैं बस तो अल्फाज ही नहीं है। मैं अदना भिखारी, तू हो बड़े गरीब नवाज। गरीब नवाज सरकार की गुंबद को बस देखता रहूं हसन। अजमेर शरीफ के बाद हम दूसरे दिन पहुँचे ख्वाजा हुसामुद्दीन जिगर सत्तार रहमतुल्लाह अलैह सांबर शरीफ की दरगाह में। आप गरीब नवाज सरकार के पोते साहब हैं। लगभग अजमेर से 100 किलोमीटर की दूरी पर सांबर शरीफ में इनका रोज़ा मुबारक है। बहुत ही सुकून वाली दरगाह इनकी। बहुत दूर दूर से ज़ायरीन इनके रोज़े पर आते हैं। मैं अजमेर शरीफ जब आता हूँ तो 2 जगह ज़रूर जाता हूँ। और बस